जब 370 का आर्टिकल हटा था इमरान खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब ने कहा कि भाई नहीं, आज के बाद हम उनसे कोई चीज़ नहीं लेंगे। तो आज जब हालात ख़राब आए तो भागे भागे गए, भाई टमाटर दे दो, प्याज दे दो। ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होके इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे, यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो गैर मुस्लिमों पर नहीं। लेकिन अब अगर इस तरह ऐसा वक्त आ ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने नेबरहुड कंट्री का फ़ायदा उठाएं। कि आपसे अगर ट्रेड कर लें और आप कल को अच्छे संगत में आ जाओ, अच्छे संगत मतलब अच्छी पोजीशन में आ जाओ, आपने ही सबसे पहले न्यूक्लियर बम मारना है काफिर के ऊपर। ये गारंटी यही सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। तुम लाख कोशिश कर लो, भारत अब तुम्हारे साथ ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं करेगी। भारत अब पाकिस्तान वाला जो इलाका है उसके साथ ताल्लुकात सिर्फ करेगी आज़ाद सिंधु देश से, आज़ाद बलूचिस्तान से और आज़ाद KPK से। Hi friends, welcome back to Pra News. Pakistan's Foreign Minister Mohammad Iskandar has reportedly stated in London that his country will seriously consider restoring trade ties with India, which were suspended in August 2019. According to news agency reports and Pakistani media, Dar made these remarks during a press conference in London. This suggests a possible change in the stance of Pakistan, especially considering its financial difficulties towards resuming trade with India, which is the world's fifth largest economy and the fastest growing big economy. The Pakistani foreign minister highlighted the keenness of his country's business community to re-establish trade ties with India. He was quoted by Pakistani media as saying, Pakistani businessmen want trade with India to resume. We will seriously look into matters of trade with India. With Pakistan facing economic challenges, the focus of the Shahbaz Sharif government is now on stabilizing the economic ties with India. Meanwhile, during a visit to Singapore, India's External Affairs Minister S. Jaishankar criticized Pakistan for its substantial support to terrorism at an industrial level, emphasizing that any discussions with Pakistan must address this issue. Let's see the reaction of Pakistani media on this development. Thank you. पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड हु टुक दिस डिसीजन कि आप कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुम्मे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? एक तरफ तो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी इसाक डार के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में की थी, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. तो ये किस मुंह से दो तरफा बातें करते हैं? कोविड हुआ था इमरान खान को और उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जल्द बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। तो उसके जवाब में इमरान खान के मिनिस्टर अली मोहम्मद खान ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी जैसी बिलावल कर रहा है कि मोदी तुम लास्ट आदमी हो जिससे कि हम गुड विशेस और हेल्थ वगैरह हमारे पीएम के लिए चाहते हैं। तुम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, कश्मीरियों को मारना बंद करो, इनकी एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड ख़त्म करो, कश्मीरियों का डेमोग्राफिक चेंज ख़त्म करो वगैरह वगैरह। तो इसाक डार साहब, ये आपने ऐसे ही एक बात कर दी है। आपको अच्छी तरह पता है कि भारत के साथ ताल्लुकात और कारोबार पाकिस्तान के
100% फायदे में है, भारत के लिए 100% नुकसान में है। और भारत कभी भी ये नहीं करेगा, तुम चाहे सर पटकते रहो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले ज़रा अपने लोगों की ज़बानें ठीक करो, पहले अपने लोगों के दिमाग ठीक करो। और तुमने ये बात की है तो आर्मी साहब से पूछ लिया था क्या? पॉइंट ये है कि आपसे अगर ट्रेड कर लें मुजफ्फर भाई, और आप कल को अच्छी संगत में आ जाओ, अच्छे संगत मतलब अच्छी पोजीशन में आ जाओ, आपने ही सबसे पहले न्यूक्लियर बम मारना है काफिर के ऊपर। ये गारंटी यही सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। क्योंकि आपका बम न तो ईरान पे चलेगा, आपका बम न तो अफगानिस्तान पे चलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, टीटीपी आपको रन ओवर कर जाए, आपको गुलाम बना ले टीटीपी पर, आप पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे। लेकिन यदि हिंदुस्तान की बात होगी तो आप मरने को भी तैयार है, खत्म होने को भी तैयार है, हिंदुस्तान को खत्म करने को तैयार है। भारत की आप एक एक इंसान को मारने के तैयार है। ये जो हिंदू नफरत आपके यहाँ भरी हुई है ना, और आपके स्कॉलर्स में भी भरी हुई है, ये सबसे दुख की बात है। वो एक जो है ना कि क्या हम आपसे दोस्ती करें, किस लिए? अपनी मौत का फरमान साबित करने के लिए दोस्ती करें? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। हम तो आप जैसे लोगों को ये मजबूत करते हैं कि दोस्ती मेरे हिसाब से तब होनी चाहिए जब आपके लोगों का दिमाग चेंज कर चुका हो। आप ट्रेड तो हम कर लेंगे, आपको तो आलू टमाटर सस्ते में मिल जाएंगे, उसके बाद भी क्या नफरत कम होगी भारत के लिए आपके मन में? हम काफिर होना बंद हो जाएंगे, हम नजस होना बंद हो जाएंगे? नहीं हो। 2019 में हमने बड़ी वो जज्बे से कहा था कि जब तक कश्मीर हमें नहीं देते तब तक हम लोग तिजारत बहाल नहीं करेंगे, लेकिन बार बार हमें ही जरूरत पड़ जाती है भारत की। अब क्या करें? ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होके इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे, यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो गैर मुस्लिमों पर नहीं। लेकिन अब अगर इस तरह ऐसा वक्त आ ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने नेबरहुड कंट्री का फ़ायदा उठाएं, उनका फायदा उठाएं। मेरी इस बात के बारे में ये राय है कि देखें मुल्क के जिस तरह के हालात हैं तो ट्रेड क्यों ना करना चाहिए किसी कंट्री से, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। एक ऑब्जेक्शन दूंगा इस बारे में, मुल्क के जिस तरह के हालात आपने कहा, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे? नहीं, इसका रीजन क्या करते हैं हम? अच्छा, मेरा सबसे पहले ये आर्गुमेंट है कि ट्रेड ना करने की वजह क्या है। कश्मीर ठीक है, आपके ट्रेड ना करने से कश्मीर आपका करने की वजह पुलवामा थी, पुलवामा में उन्होंने भी बंद कर दिया। अच्छा, बात ये है कि हम हमारी जो आवाम है ना ये समझते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे कि वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, उस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। जरूरत पाकिस्तान को है कि वो अपने हमसाय मुल्कों के साथ अच्छा ताल्लुक रखे। तो बीइंग अ पाकिस्तानी और नीड ऑफ टाइम को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि मुल्क के ट्रेड जो है वो बहाल हो, ना सिर्फ बहाल हो लेकिन आइंदा के लिए जो उनके लिए हम आहंगी कायम करें और आइंदा जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाए जाए। क्योंकि जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क आप देखें, हम स्विट्जरलैंड की मिसाल देते हैं, हम बोलते हैं कि समंदर की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। वो मुल्क सराउंडेड है कुछ ऐसे कंट्री से जो बहुत ही खुशहाल मुल्क है। हम जब तक सारे मुल्कों को साथ नहीं लेके चलेंगे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के फिर अपने आपको बेहतर नहीं बनाना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। हल ये भी तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल ला ताल्लुक होके बैठे रहे, हम आपस में रिश्ते जोड़े ही ना, ये भी तो उसका हल नहीं है। मेरा जो मानना है, जयशंकर साहब ने भी इसका जवाब दिया और मैं भी देता हूँ, मेरा ये मानना है पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए, पीपल टू पीपल बातचीत होनी चाहिए। ये लोग, आप जैसे लोग हैं, रिबाहा हो गई, मुजफ्फर भाई हो गए, ये जो यंग जनरेशन है, ये लोग जब प्रेशर बनाएंगे अपने समाज पे कि भाई, क्योंकि आप लोग हैं जो लोगों तक एक पॉजिटिव वो मैसेज भेजते हो हिंदुस्तान में, भले आपको यहाँ 10 लोग आके गाली दे दे लेकिन 90 लोग आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हो, ठीक है ना? बिल्कुल। हिंदुस्तान के लोगों में थोड़ी सी आशा जगती है, लेकिन हिंदुस्तान 1000 साल से ये झेल रहा है, ये बुत परस्ती, और ये आप लोग को बोलते समय भी आपको शायद वो नहीं लगता कि आप किसी के भावनाओं को हर्ट कर रहे हैं। बुत परस्ती, ये यहूदी है, ये कादियानी है, आप सबको गालियां दे रहे, फ्री होके गालियां, बिना ये सोचे कि सामने वाले की भी भावनाएं हैं। हम चाहते हैं आपका डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं आप खुश रहें, हम चाहते हैं आप इकोनॉमिकली डेवलप हो, लेकिन हम अपनी सिविलाइजेशन के कॉस्ट पे ये नहीं चाहते कि आप हमसे ही पैसे कमाएं और न्यूक्लियर बम लेकर के हमको ही बर्बाद करने।